हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग मिश्रा। तो आज क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट का। तो ये पैसेज टाइप का है, तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है। अ कंडक्टिंग बैलून ऑफ रेडियस a is charged to a potential v naught and held at a large height above the earth's surface. The large height of the balloon from the earth ensures that the charge distribution of the surface of the balloon remains unaffected by the presence of the earth. It is earthed through a resistance R and valve is opened. The gas inside the balloon escapes through the valve and the size of the balloon decreases. The rate of decrease in radius of the balloon is controlled in such a manner that the potential of the balloon remains constant. ठीक है। ये देख रखा है, assume electric permittivity of the surrounding air equal to that of the free space and charge does not leak to the surrounding. तो मेरे पास इस टाइप से बैलून है और ये रेजिस्टेंस आर से कनेक्टेड है और यहाँ पर ये अर्थड है। ठीक है। एक बात ये, यहाँ पर वेव है, इससे क्या हो रहा है, गैस निकल लीक होती जा रही है, लेकिन जो इसका पोटेंशियल है वी नॉट वो हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है। रेडियस ऐसा हम एडजस्ट करते हैं ताकि जो इसका पोटेंशियल है वो वी नॉट बना रहे। तो हमें फाइंड आउट करना है, देख लेते हैं 20 क्वेश्चन में। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ द बलून चेंजेस इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सप्रेशन। तो हमें डी आर ओवर डी टी फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो देखो इसको कैसे निकालते हैं। तो इसका जो पोटेंशियल वी नॉट है वो कांस्टेंट रहेगा। स्टार्टिंग में इन्होंने क्या बोला है, इसका रेडियस टी इक्वल्स टू 0 पे ए दे के रखा है और फिर डिक्रीज करते जा रहा है। तो मान लेते हैं कोई टी इक्वल्स टू टी पे इसका रेडियस आर हो जाता है। ठीक है। तो इस टाइप से इससे करंट जा रहा होगा और जो इस पे पोटेंशियल, जो इस पर स्फीयर का जो चार्ज है वो क्या हो रहा होगा, डिक्रीज होता जा रहा होगा। ठीक है। तो ये इस टाइप से कुछ सिनेरियो हो रहा है। तो इस पे सपोज कोई क्यू चार्ज हो रहा होगा, वो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा होगा और ये यहाँ पर 0 अर्थेड है और पर ये वी नॉट तो सेम मेंटेन रहेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे को डी आर ओवर डी टी फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले वी विल यूज ओम्स लॉ, दैट इज वी इक्वल्स टू आई आर। और उससे पहले हम यूज कर लेते हैं क्यू। यहाँ पर इसमें पोटेंशियल लिखते हैं, वी नॉट क्या हो जाएगा हमारा, के क्यू ओवर आर। ठीक है। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, वी नॉट इज इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर। मैं यहाँ लिख दूंगा वी नॉट आर बाय के इज इक्वल्स टू क्यू। अब मैं इसको यहाँ पर डिफरेंशिएट करूंगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, मेरे पास करंट निकल के आ जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ डी क्यू ओवर डी टी और ये माइनस में आगे लगाऊंगा क्योंकि चार्ज यहाँ पर डिक्रीज होता जा रहा है। विच इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी नॉट आर। के को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको पहले लिख लेते हैं -4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी नॉट डी आर ओवर डी टी। ठीक। अब तुम इस आई को क्या लिख सकते हो, इस ओम्स लॉ से v ओवर आर, वी नॉट ओवर आर, यहाँ पर ओम्स लॉ लगा दो। तो आई की जगह मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ, यहाँ पर यहाँ अलग से लिख लेते हैं वी नॉट ओवर आर इज इक्वल्स टू -4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी नॉट डी आर ओवर डी टी। तो देखो वी नॉट से वी नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारे पास डी आर ओवर डी टी निकल के आ जाएगा सिंपली -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो देखो ये तो हो गया हमारा 20 का, जो कि ऑप्शन बी है। अब 21 को देखते हैं। 21 में बोला है हाउ मच हीट इज डेसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस आर अंटिल रेडियस ऑफ द बैलून बिकम्स हाफ। तो क्या हीट डेसिपेटेड होगी रेजिस्टेंस में अगर ये इसका रेडियस रिड्यूस होके a/2 हो जाता है। ठीक है। तो वो भी निकाल लेते हैं। तो देखो हीट को मैं क्या लिख सकता हूं, हीट को लिख सकते हैं वी नॉट स्क्वायर ओवर आर इंटू टी। अब मैंने ये वाला ही एक्सप्रेशन क्यों लिया है, क्योंकि मेरे को वी नॉट पता है क्वेश्चन में और आर भी मेरे को पता है। ठीक है। तभी मैंने ये वाला इक्वेशन लिया है, ये कांस्टेंट है यहाँ पर वी नॉट एंड आर। अब मेरे को टाइम निकालना है, जब तक इसका रेडियस a/2 नहीं हो जाता तब तक हीट डेसिपेटेड कितनी होगी, तो मेरे को टाइम निकालना है। तो इसको तुम इसी एक्सप्रेशन से निकाल सकते हो। तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या है, डी आर ओवर डी टी इज इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो एक काम करो, dt को उधर भेज देते हैं। तो डी आर इज इक्वल्स टू -dt ओवर
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कहाँ से कहाँ तक? स्टार्टिंग में जब t इक्वल टू 0 है तो इसका रेडियस क्या है? a है। जब t इक्वल टू t हो जाएगा तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? a/2। तो मुझे t निकालना है तो मैं यहाँ से t निकाल सकता हूँ, ठीक है, तो निकाल लो। तो ये हो जाएगा सिंपली a/2 माइनस a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू टी। तो माइनस को उधर साइड भेज दो तो मेरे पास आ जाएगा a/2 इज इक्वल टू t/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास टाइम निकल के आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू r इज इक्वल टू टी। तो बस ये टी आ गया तो आसानी से तुम इसको यहाँ पर पुट कर दो, तुम्हारे पास हीट डेसिपेटेड आ जाएगी, इतने टाइम में कितनी हीट डेसिपेट होगी। तो हो जाएगा v0 स्क्वायर ओवर r इंटू टाइम रख देते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आर। तो r से r उड़ा दो तो ये हो जाएगा v0 स्क्वायर 2 पाई v0 स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए। तो अगर तुम ऑप्शन देखोगे तो मेरे पास ऑप्शन 21 का सी हो जाएगा।